हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का जो है लेक्चर है। और रीजनिंग में जो हम जान रहे थे वो पजल टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। और पजल टेस्ट के किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी की डिटेल में हमने आपको जो है कुछ लेक्चर्स जो है बता दिए हैं। ये जो लास्ट लेक्चर जहाँ पे है, यदि आपने उनको जाकर के मतलब यदि देखा नहीं है तो जाइए और उनको जो है देखिए। इसके पहले के जो लेक्चर है हमने बनाए हैं उन पे आप किस प्रकार से जो है आपको ट्रिक से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और कैसे आपको करना है, इन सभी की डिटेल्स हम उन लेक्चर्स में जो है पहले से बता रखी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइए उनको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, उसके बाद बुक्स की प्रैक्टिस कीजिए। और बुक्स अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आप मेरा लेक्चर देखिए या किसी दूसरे का लेक्चर देखिए, ये आपको समझ में नहीं आने वाला। ये मेरा वादा है आपसे। कम से कम आप पजल टेस्ट के 25 क्वेश्चन जो है वो लगा के प्रैक्टिस करके जाइए, वहां एग्जाम में बैठिए। हर किसी के 25-25 क्वेश्चन यदि आप करके जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग के बारे में, बेसिस के बारे में कुछ पता ही ना चले। तो उसमें जो है आपको कुछ ना कुछ जो है उससे हेल्पफुल मिलेगी। और तो चलते हैं, इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला ये इसका क्वेश्चन है और पहला ये एक ही क्वेश्चन हम इसमें बताने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन में ये सब पूरा एंड कर देंगे हम। तो इसमें कह रहे हैं 15 से लेकर के 19 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित जानकारी को जो ध्यान पूर्वक पढ़िए। हम ध्यानी पूर्वक पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक पढ़िए, हम ध्यानी पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कह रहे हैं कि एक सप्ताह में जो है 7 बैंक के व्यवसायियों को द्वारा जो है ये भाषण दिए जाते हैं। 7 व्यक्ति जो हैं वो भाषण देते हैं। और क्या क्या भाषण देते हैं, अलग अलग जो है व्यवसाय मतलब भाषण दिए जाते हैं। आरबीआई, महिला बैंक, ये सब जो है, ये मतलब आरबीआई हो गया, महिला बैंक हो गया, आईओबी हो गया, बीओआई हो गया, एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, यूको बैंक हो गया। प्रत्येक व्यवसायी जो होते हैं विभिन्न शहरों में, पटना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर से जो हैं वो बिलोंग करते हैं, मतलब वहां से हैं, शहरों से हैं। जैसे पटना हैं। सप्ताह के प्रत्येक दिन केवल एक भाषण दिया जाता है। मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में केवल एक दिन भाषण दिया जाता है। और भाषण दिया जाता है। सप्ताह जो है सोमवार से शुरू होता है। याद रखना, सप्ताह सोमवार से यहाँ शुरू होता है, कहीं रविवार से भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बता रहे हैं वो मानेंगे हम। मुंबई का अधिकारी भाषण जो अपना देता है वो रविवार को नहीं देता है। मुंबई का अधिकारी हम लिख लेते हैं पहले, मुंबई को एम से लिख लेते हैं, वो संडे को अपना भाषण नहीं देता है, तो कुट कर देते हैं इसको। मुंबई का जो अधिकारी है वो संडे को अपना भाषण नहीं देता है। और उसके बाद आरबीआई का अधिकारी दिल्ली से नहीं है। जो आरबीआई का अधिकारी है वो दिल्ली से नहीं है, हम लिख देते हैं भाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी जो है वो दिल्ली से नहीं है। वो दिल्ली से नहीं लिखता है तो दी छोटा लिख देते हैं, बस इतना तो हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुवार और यूको बैंक के अधिकारी के बीच में 2 अधिकारी भाषण देते हैं। बताओ भाई, एक चीज है यहाँ पे जो है थर्सडे के कह रहे हैं, थर्सडे माने होता है गुरुवार, और उसके बाद थर्सडे कह रहे हैं, और आरबीआई यूको बैंक कह रहे हैं। इसके बीच में जो 2 अधिकारी भाषण देते हैं, यूको बैंक को यू से डिनोट कर लेते हैं, यूको, यू के कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यूके जो है, यूको बैंक के अधिकारी जो हैं वो भी मतलब गुरुवार को जो भाषण देता है और यूको बैंक को बीच 2 अधिकारी भाषण देते हैं। एसबीआई बैंक का अधिकारी कोलकाता से है। एसबीआई जो है बैंक का अधिकारी है वो कोलकाता से है। अब देख लीजिए, एसबीआई वाला जो है वो कोलकाता से है। एसबीआई वाला जो है वो कहां से है, उसको हमने कोलकाता का नाम दे दिया कि वो कोलकाता से है। एसबीआई वाला कोलकाता से बिलोंग करता है। एसबीआई बैंक का अधिकारी कोलकाता से है और भाषण अपना शनिवार को देता है। कब देता है? सैटरडे को भाषण देता है। सैटरडे को हमने लिख दिया यहाँ पे।
इसको ऐसे कर लेते हैं, इसके आगे हम उधर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन अपना। सैटरडे को ये भाषण देता है, सैटरडे है तो संडे, तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सेट सही कर लेते हैं इसको थोड़ा। एक मिनट, इसको जो है साफ ही कर देते हैं। नहीं हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, उसके बाद इसको जो है हम साफ कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। इसको जो है हम नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सैटरडे को अपना जो है भाषण मतलब देता है, ये हमारे बेस बनाने के लिए काफी है। शनिवार को अपना भाषण देता है। बीओआई का अधिकारी अपना भाषण शुक्रवार को देता है। जो बीओआई है, बैंक ऑफ इंडिया का जो है अधिकारी है, वो अपना भाषण कब देता है? शुक्रवार को भाषण अपना देता है। वो थर्सडे को अपना भाषण देता है। और उसके बाद में जो कह रहे हैं, सॉरी, फ्राइडे को अपना भाषण देता है। फ्राइडे माने होता है शुक्रवार, गुरुवार होता है उसके बाद में कह रहे हैं पहला भाषण महिला बैंक के अधिकारी द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट लेक्चर कौन सा देता है? फर्स्ट लेक्चर दे देता है वो लेडी बैंक है, जो एलबी मान लेते हैं, लेडी बैंक के द्वारा जो है भाषण दिया जाता है। और जो बंगलौर से है, जो कहां से है? बंगलौर से है, बी से है बंगलौर। बेंगलौर हमने लिख लिया। चेन्नई और महिला बैंक के बीच दो भाषण दिए जाते हैं। चेन्नई और महिला बैंक के बीच में दो भाषण दिए जाते हैं। चेन्नई हो गया, महिला बैंक हो गया, इसके बीच में दो भाषण दिए जाते हैं। दो भाषण हमने यहां पे लिख दिए हैं, दो भाषण दिए। आईओबी का अधिकारी जो है बुधवार को अपना भाषण देता है। और एक चीज लिख देते हैं, आईओबी वो अपना भाषण कब देता है? वेडनेसडे को देता है। वेडनेसडे को देता है। आईओबी का जो अधिकारी है वो अपना भाषण वेडनेसडे को अब मतलब देता है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? बुधवार को भाषण देता है। दिल्ली से जो अधिकारी वो अपना भाषण मंगलवार को नहीं देता है। दिल्ली का जो अधिकारी है भाषण मंगलवार को नहीं देता है। मंगलवार को अपना भाषण नहीं देता है, तो मंगलवार हम यहां से हटा देते हैं। मंगलवार को अपना भाषण नहीं देता है। दिल्ली हैदराबाद के बीच दो व्यक्ति हैं। दिल्ली और हैदराबाद के बीच में दो व्यक्ति हैं। हैदराबाद के बीच में दो व्यक्ति हैं। सप्ताह का दूसरा भाषण आरबीआई अधिकारी द्वारा दिया जाता है। सेकेंड भाषण कौन देता है? सेकेंड भाषण जो है आरबीआई अधिकारी देता है। सेकेंड आरबीआई का जो अधिकारी है वो भाषण देता है। ठीक है, अब इधर हम डे कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं बैंक। और बैंक के बाद जो होते हैं सिटी, सिटी को सी से कर लेते हैं। ठीक है, पहला भाषण जो है वो महिला बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो दिन जो है पहला मंडे है, फिर ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, और फिर थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है,
फिर संडे आता है, फिर संडे आता है, ये सब हो गया। यहाँ ट्यूसडे कर लीजिए। दिल्ली वाला जो भाषण है वो ट्यूसडे को नहीं देता, मंगलवार को नहीं देता है। कर लीजिए। पहला भाषण जो होता है महिला बैंक के अधिकारी द्वारा दिया जाता है, जो बंगलौर से रिलेटेड है। पहला भाषण जो है वो लेडी बैंक कर लीजिए, मान लेते हैं, लेकिन महिला बैंक लिख लेते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, लो महिला बैंक हमने कर दिया। महिला बैंक द्वारा दिया जाता है, और जो बंगलौर से है, बंगलौर को बी से लिख लिया हमने। और उसके बाद में जो दूसरा भाषण है वो आरबीआई के अधिकारी द्वारा दिया जाता है। दूसरा भाषण जो है वो आरबीआई का जो है अधिकारी है वो देता है। महिला बैंक और एक कुछ दिन भी दिए होंगे कि कौन कब दिया भाषण देता है। एसबीआई का अधिकारी जो है सैटरडे को अपना भाषण देता है और कोलकाता से बिलोंग करता है। ये देख लीजिए, हमने लिखा नहीं, साफ साफ लिखा नहीं है। एसबीआई बैंक का अधिकारी जो कोलकाता से है वो अपना भाषण शनिवार को देता है। यही वाला चीज यहाँ पे हम ध्यान रखना है। ये चीज हमने यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे कोलकाता लिखा, हमने गलत हो छूट गया है। तो वो सैटरडे को भाषण अपना देता है एसबीआई, और वो कोलकाता से बिलोंग करता है, ये भी हमने लिख दिया। और दिल्ली से जो मंगलवार को भाषण देता है वो दिल्ली से नहीं रहता है, इसका मतलब दिल्ली वाली पोजीशन अभी खाली रखनी पड़ेगी हमको। और मुंबई से जो रहता है मैं रहता है वो सैटरडे को अपना भाषण, संडे को अपना भाषण नहीं देता है। सैटरडे है या संडे देख लेते हैं। मुंबई को एक प्रकार से जो अधिकारी है वो रविवार को अपना भाषण नहीं देता है। मतलब रविवार का मतलब है वो संडे को अपना भाषण नहीं देता है, तो संडे वाली जो पोजीशन है वो भी खाली रहनी पड़ेगी। और यहाँ पे कह रहे हैं थर्सडे और यूको बैंक के बीच में दो अधिकारी जो हैं वो भाषण देते हैं। अब देखिए, थर्सडे और यूको बैंक तो यहाँ पे आ सकता है, थर्सडे यहाँ पे है और यूको बैंक यहाँ आ सकता है। अब ऊपर तो थर्सडे आ नहीं सकता है। आपने देख ही लिया है कि ऊपर दो हमने पोजीशन जो है फिक्स कर दी है, एक महिला बैंक की और एक आरबीआई की। तो यूको बैंक नीचे ही आएगा, तो यूको बैंक को हमने यूके से लिख दिया, ये यूको बैंक का हो गया। और ये जो है थर्सडे और महिला यूको बैंक के बीच में दो अधिकारी जो है भाषण देते हैं वो हमने लिख दिया। और भी हमने देख लिया, यहाँ पे कह रहे हैं आरबीआई का जो अधिकारी है वो कहां से नहीं बिलोंग करता है। आरबीआई का जो अधिकारी है, दूसरा भाषण जो है एक प्रकार से आरबीआई का अधिकारी, सप्ताह का दूसरा भाषण आरबीआई के अधिकारी द्वारा दिया जाता है। वो दो व्यक्ति हैं, मतलब दिल्ली और हैदराबाद के अधिकारी के बीच दो व्यक्ति हैं। दिल्ली और हैदराबाद के जो अधिकारी हैं उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। दिल्ली और हैदराबाद के बीच के कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। तो अभी तो हमने दो ही शहर रखे हैं, अभी दिल्ली हैदराबाद के बीच में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बीओबी का जो बीओआई का जो है अधिकारी है वो अपना भाषण फ्राइडे को देता है। कब देता है? फ्राइडे को। बीओआई का अधिकारी जो है वो आईओबी का अधिकारी जो है फ्राइडे को देता है। तो एक मिनट देख लेते हैं। आईओबी का अधिकारी है वो शुक्रवार को, वेडनेसडे को अपना भाषण देता है। बीओआई देख लेते हैं, बीओआई कहीं पे दिया होगा, अगर जो हमने लिखा है तो कहीं पे दिया होगा। ये हमने लिखा है बीओआई, उसके बाद आईओबी का अधिकारी बुधवार को अपना भाषण देता है, कहीं पे तो होना चाहिए। दिल्ली का अपना भाषण मंगलवार को देता है। आईओबी का अधिकारी पहले लिख लेते हैं। बीओआई का अधिकारी अपना जो है भाषण वो शुक्रवार को देता है। बीओआई वाला जो है अधिकारी वो शुक्रवार को देता है, पहले से लिख चुके हैं हम। और आईओबी का अधिकारी जो है वो वेडनेसडे को भाषण अपना देता है।
आईओबी का जो अधिकारी है वो वेडनेसडे को अपना भाषण देता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं चेन्नई और मतलब कहने का मतलब है, और जो पहला भाषण देता है और चेन्नई के बीच में कितने दिन का गैप है। महिला बैंक और चेन्नई के बीच में जो है जो लोग भाषण देते हैं वो यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। यही तो ये कह रहे थे कि महिला बैंक और चेन्नई के बीच में महिला बैंक अधिकारी पहला भाषण महिला बैंक जो बंगलौर से है और चेन्नई महिला बैंक के बीच 2 भाषण दिए जाते हैं। तो महिला बैंक जो है चेन्नई के बीच में एक व्यक्ति ये और थर्सडे को कौन देता है भाषण। थर्सडे जो है वो महिला चेन्नई के लिए खाली है। थर्सडे जो है वो चेन्नई के लिए खाली कर दिया, हमने चेन्नई के लिए खाली कर दिया। अब चेन्नई भी हो गया और अब जो हमको डिसाइड करना है कि क्या क्या कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा भी डिसाइड करना पड़ेगा। और हैदराबाद और दिल्ली के बीच में 2 लोग भाषण देते हैं। अब देखिए हैदराबाद दिल्ली के बीच में 2 लोग भाषण देते हैं और दिल्ली से कौन बिलोंग नहीं करता है। आरबीआई का अधिकारी जो है दिल्ली से भाषण नहीं देता। आरबीआई के लिए यहाँ दिल्ली पोजीशन नहीं होगी। और दिल्ली और हैदराबाद के बीच 2 व्यक्ति भाषण देते हैं। देखिए दिल्ली यहाँ पे आ सकता है और 1 2 हैदराबाद यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। हैदराबाद की जगह पे कोलकाता हो जाएगा तो आ ही नहीं सकता है। दिल्ली और हैदराबाद के बीच में 2 लोग भाषण देते हैं और ये कह रहे हैं यहाँ पे आ भी नहीं सकता। और यहाँ पे लगाएंगे अगर जो दिल्ली हैदराबाद तो इनके बीच में भी 2 व्यक्ति आ ही नहीं सकते हैं। तो कहाँ पे आ सकते हैं, एक ही पोजीशन जो है बच रही है। ये तो चेन्नई वाला हो गया। दिल्ली और हैदराबाद, दिल्ली और हैदराबाद, हैदराबाद को अगर जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चेन्नई को तो थर्सडे को चला जाता है। एक यहाँ पे लिख देते हैं तो 2 व्यक्ति आ जाते हैं फ्राइडे। यही 2 पोजीशन बचती हैं, बाकी जगह ये आ ही नहीं सकता। अगर जो यहाँ पे हम दिल्ली लेंगे और यहाँ पे हैदराबाद तो इसके बीच में 2 व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति आएगा। एक ही पोजीशन बचती है और जो यहाँ पे खाली बच रही है और वहीं पे हमको जो है बनाना रहेगा इसको। तो यहाँ पे जो बना रहे हैं हैदराबाद को जो अधिकारी है, मतलब आरबीआई जो है वो दिल्ली से नहीं है, तो जहां आरबीआई है वहां दिल्ली नहीं लिखेंगे, वहां हम हैदराबाद लिख देंगे। और दिल्ली कहाँ चला जाएगा, दिल्ली का अधिकारी जो है फ्राइडे वाले पोजीशन पे चला जाएगा। दिल्ली का मतलब जो होगा वो फ्राइडे वाले पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ पे जो है दिल्ली पहुंच चुका है। अब बीच में मतलब 2 ही ऐसी जगह खाली बचती हैं जो हमको भरना है। एक जो है वेडनेसडे वाली बचती है और एक संडे वाली बचती है। ये 2 जगह जो हैं ये बच जाती हैं और इनको हमको फिलअप करना है किसी भी प्रकार से। अब ये कह रहे हैं मुंबई का जो अधिकारी रहता है वो संडे को अपना भाषण नहीं देता है, तो मुंबई का जो अधिकारी होगा वो वेडनेसडे को भाषण अपना देगा। मुंबई वाला वेडनेसडे को अपना भाषण देगा। अब बचा कौन होगा, और बचा होगा बंगलौर का भी हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया। बचा देखिए कौन सा है, पटना वाला जो बचा है। तो पटना वाला जो है हम लिख देते हैं। पटना वाला बचा है, पटना वाला जो हमने भर दिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। तो इसको जो है रब कर रहे हैं हम 1 मिनट के लिए। साफ करना है, साफ हो नहीं रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये साफ हो चुका है और इसके बाद जो है हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये जो है मुंबई का अधिकारी किस दिन अपना भाषण देता है, देख लो भाई। मुंबई का अधिकारी यहाँ पे है, वेडनेसडे को अपना भाषण दे रहा है। मुंबई का अधिकारी किस दिन अपना भाषण दे रहा है, वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब बुधवार को अपना भाषण दे रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीबीआई का अधिकारी। सीबीआई जो है बची वाली पोजीशन सीबीआई की होगी। सीबीआई बैंक का अधिकारी जो है, सीबीआई बैंक जो है वो थर्सडे वाली ही सीबीआई बची है, वही जो है सीबीआई रख सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जो है हम सीबीआई कर देते हैं।
सीबीआई कर देते हैं यहाँ पे, और सीबीआई का अधिकारी किस दिन अपना भाषण देता है, ये इनकी जो है बात कर रहे हैं। तो सीबीआई का जो अधिकारी है वो थर्सडे को अपना भाषण देता है, और बिलोंग कहाँ से करता है, यही तो कह रहे हैं, चेन्नई से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर ई सही होता है। अगला इसका क्वेश्चन देखिए, अगला इसका क्वेश्चन कह रहे हैं अधिकारी बैंक का सही संबंध किससे है। महिला बैंक जो है दिल्ली से है, बिल्कुल गलत, महिला बैंक दिल्ली से थी नहीं, हमने पहले ही बता दिया था। महिला बैंक जो है बेंगलोर से थी, पहले ही बता रहे थे, पहला भाषण महिला बैंक द्वारा दिया जाता है जो बेंगलोर से थे। आरबीआई का अधिकारी चेन्नई से है, आरबीआई का अधिकारी हमने बताया था हैदराबाद और दिल्ली के बीच में, तो यहाँ पे जो है चेन्नई से है नहीं हैदराबाद आरबीआई का अधिकारी। आरबीआई का अधिकारी कहा था ना कि दिल्ली में तो जो भाषण देता है वो हैदराबाद आरबीआई से मतलब अधिकारी नहीं है, तो हैदराबाद वाला जो है दिल्ली और हैदराबाद के बीच में दो व्यक्ति थे, तो ये वाला भी गलत हो जाता है। बीओआई का अधिकारी जो है बैंक ऑफ इंडिया का जो अधिकारी था वो कोलकाता से भाषण देता है, ये भी गलत हो जाता है। बैंक ऑफ इंडिया का जो अधिकारी था कोलकाता से भाषण नहीं देता था, वो जो है दिल्ली से भाषण देता था। वो हमने बताया था कि सेकंड पोजीशन पे दिल्ली चला जाता था। जब कहां पे चला गया, बीओआई जो है वो दिल्ली पे पहुंच चुका था, दिल्ली हैदराबाद के बीच में दो जगह थी, तो ये भी गलत हो जाता है, कोलकाता गलत हो जाता है। यूको बैंक जो है पटना से रिलेटेड है, यूको बैंक लास्ट वाला था और लास्ट वाला पटना ही था, ये हमने जो है आपको बता दिया था पहले ही। यूको बैंक जो है वो लास्ट वाला था और लास्ट वाला संडे को भाषण देता, वो पटना से रिलेटेड था, तो यही वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है। और जब ये सही हो जाता है तो इनमें से कोई ऑप्शन दिया नहीं है, कुछ और दिया नहीं है, तो यही वाला सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई और एसबीआई के बीच में कितने लोग भाषण देते हैं। आरबीआई का अधिकारी जो था सेकंड डे मतलब सप्ताह ट्यूसडे को भाषण देता था, ट्यूसडे को भाषण देता था, और एसबीआई का जो अधिकारी था वो सैटरडे को भाषण देता था। तो देख लो ट्यूसडे और सैटरडे के बीच में कितने दिन आ रहे हैं। देखिए एक वेडनेसडे हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, तीन लोग जो है भाषण देते हैं, तब सैटरडे आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं तीन लोग जो है प्रकार से उसके बीच में भाषण देते हैं। अगला दिया गया संबंधों में कौन सा सत्य है। बंगलौर जो है वो सोमवार को भाषण देता है, महिला बैंक से रिलेटेड है। बेंगलोर से जो व्यक्ति है वो सोमवार को भाषण देता है, पहली बात सत्य है। वो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा असत्य है, असत्य की बात करना है। वो सोमवार को देता है, महिला बैंक से है, तो ये भी सत्य है। दिल्ली का भाषण जो देता है वो शुक्रवार को भाषण देता है। हमने पहले ही बताया था दिल्ली और हैदराबाद के बीच में दो व्यक्ति थे, तो शुक्रवार को हैदराबाद दिल्ली वाला भाषण दे रहा था, तो ये भी सत्य है। कोलकाता का जो अधिकारी है वो सीबीआई है, ये चीज गलत हो जाती है। कोलकाता का जो भाषण दे रहा था अधिकारी वो पहले ही बता दिया था उसने, एसबीआई का अधिकारी जो है कोलकाता से है, वो भाषण देता है सैटरडे को यही बता रहे थे। सैटरडे को जो है भाषण देता था वो एसबीआई का अधिकारी था, तो ये चीज यहाँ पे जो है गलत हो जाती है। यही ऑप्शन यहाँ पे कट कर देते हैं भाई, सीबीआई से नहीं रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो गलत हो जाता है, बाकी कुछ सही नहीं, इनमें से कोई नहीं कह रहे हैं, इनमें से कोई नहीं वाला वो भी गलत हो जाता है। और पटना का अधिकारी रविवार को भाषण देता है, यूको बैंक से रिलेटेड है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। गलत वाला यहाँ पे हमको चूज करना था, तो गलत वाला हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाता है, यही हमारा ऑप्शन सही है। यही एक प्रकार से यहाँ पे गलत है, लेकिन है ये टिक मार्क में सही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है भाई असत्य वाला जो है यहाँ पे बताना है आपको। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।